Good morning students. Today we will study about class 5 math chapter 4 and the name of this chapter is parts and shapes. It is the fifth part of this chapter and the next question of chapter 4 is about Arun's timetable. Here are 24 boxes and out of 24 boxes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boxes are colored. So it shows time of sleeping of Arun. So Arun sleeps 1/3 of a day and you have to use different colors to show playing 1/8 of a day, studying 1/4 of a day. आपको प्लेइंग को और स्टडिंग को भी डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे आपको बताना है हाउ मेनी आवर्स डज अरुण टेक। अरुण कितने आवर्स लेता है स्लीपिंग के लिए, स्टडिंग के लिए एंड प्लेइंग के लिए। तो his mother is saying Arun sleeps at 10 p.m. and wakes up at 6 a.m. He plays from 7 to 8 a.m. Again from 4 to 6 p.m. अब अरुण को के लिए क्या बता रही है उसकी मम्मी कि अरुण 10 p.m. को सोता है और सुबह 6 a.m. को उठ जाता है। दैट मीन्स 8 आवर्स वह स्लीपिंग करता है। अब मॉर्निंग में 1 आवर प्ले करता है, खेलता है और इन द इवनिंग 4 to 6 p.m. 2 आवर्स खेलता है। तो टोटल कितने आवर्स हो गए? 1 आवर इन द मॉर्निंग एंड 2 आवर्स इन द इवनिंग। टोटल 3 आवर्स वह प्ले करता है। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं कि अरुण का स्लीपिंग टाइम कितने आवर्स है? 8 आवर्स उसका स्लीपिंग टाइम है और प्लेइंग का टाइम कितना हो गया? 3 आवर्स। और स्टडिंग का हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ व्हाट पार्ट ऑफ अ डे डज ही यूज फॉर अदर एक्टिविटीज। अब आपको बताना है कि वह दिन का कितना पार्ट अदर एक्टिविटीज के लिए यूज करता है। अब हिज अरुण एंड हिज सेइंग one day is 24 hours, then how will I find out 1/3 of a day? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो मैं 1/3 ऑफ अ डे कैसे फाउंड करूंगा? So let's solve this question. We know that 24 hours in a day and above figure contains 24 box. हमें पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और जो फिगर गिवन है उसमें 24 बॉक्स है। दैट मीन्स 1 बॉक्स फॉर 1 आवर। So Arun is spent 1/8 of a day for playing. Arun 1/8 of a day खेलने के लिए स्पेंड करता है। So let's solve this. How many hours for playing? तो 1/8 into 24। अब इसे आप सॉल्व भी कर सकते, कैसे करेंगे? इसको 8 1 जा 8 करिए और 8 3 जा ये हो जाएगा आपका 24। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 into 3। तो लेट्स राइट दिस 1 into 3। अब 1 into 3 कितना हो गया? 3 1 जा 3। दैट मीन्स 3 आवर्स। तो कितने बॉक्स कंटेन करेंगे? 3 बॉक्स। नेक्स्ट ही स्पेंड 1/4 ऑफ अ डे फॉर स्टडीइंग। पढ़ने के लिए वह डे का 1/4 पार्ट यूज करता है। तो 1/4 into 24। 1/4 में आप 24 का मल्टीप्लाई करिए और इसे सॉल्व करिए। 4 1 जा कितना हो गया? 4 and 4 6 जा 24। So students, for solving all the questions of this chapter you have to know the table very well. So learn the table. तो यहाँ पे आ गया आपका 1 into 6। तो 1 into 6 दैट मीन्स 6 1 जा 6। 6 आवर्स हो गया तो कितने बॉक्स कंटेन करेंगे? 6 बॉक्स। तो हमें पता चल गया है कि क्या हमें पूछा गया था। सो वी कैन राइट द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी आवर्स डज अरुण टेक फॉर स्लीपिंग, स्टडीइंग एंड प्लेइंग। तो स्लीपिंग के लिए कितने आवर्स है उसके? 8 आवर्स फॉर स्लीपिंग, 6 आवर्स फॉर स्टडीइंग एंड 3 आवर्स फॉर प्लेइंग। अब हमें डिफरेंट कलर यूज करना है बाकी एक्टिविटीज के लिए। जैसे कि स्लीपिंग के लिए पिंक कलर है, स्टडीइंग के लिए और प्लेइंग के लिए हमें
क्या करना है, अदर कलर को शो करना। तो प्लेइंग के लिए हमें शो करना है ब्लू कलर से as given in a question। तो प्लेइंग कितने आवर्स है, 3 आवर्स। so we have to color 3 boxes। ये 3 boxes हो गए फॉर प्लेइंग। एंड फॉर स्टडिंग वी हैव टू कलर 6 boxes फ्रॉम ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर से हमें 6 boxes को कलर करना है। तो करते हैं 1 2 3 4 5 and 6। So here are the 6 boxes for studying। Okay, अब आपसे पूछा है क्वेश्चन, what part of the day does he use for other activities। अब वह बाकी एक्टिविटीज के लिए डे का कितना पार्ट यूज करता है। तो हम देखते हैं कि कितने बॉक्सेस ऐसे हैं जो कलर नहीं है। these represent for other activities। तो 1 2 3 4 5 6 and 7। तो 7 बॉक्स हैं अदर एक्टिविटीज के लिए। तो टोटल बॉक्स है हमारे 24 और 24 में से 7, दैट मीन्स 7 out of 24 he used for other activities। So we can write the answer, he used 7 upon 24 part of the day for other activities। Now school magazine। A school has decided to bring out a magazine every quarter of the year। स्कूल ने डिसाइड किया कि वह हर क्वार्टर, ईयर के हर क्वार्टर में, क्वार्टर मीन्स क्या होता है, ईयर का क्वार्टर आप कैसे निकालेंगे, अभी तो हम इसे सॉल्व ही करेंगे, फिर भी क्वार्टर मीन्स होता है 1/4। तो आप इसे 12 into 1/4 अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा ईयर ऑफ अ क्वार्टर ऑफ अ ईयर। देखिए आप यहाँ से ऐसे करेंगे, 1/4 में का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया आपका 12। दैट मीन्स 1 क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स। ओके, so how many magazines will they have in a year। तो आपको बताना है कि एक ईयर में उनके पास कितनी मैगजीन्स होंगी। if they want to print at the end of each quarter of a year which are the months for printing। अब अगर वे चाहते हैं कि हर क्वार्टर के एंड में ईयर के वह क्या करे, प्रिंट करे मैगजीन को, जो कि वो मंथ्स हैं। तो यहाँ पर हमें वो नंबर मंथ को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, मार्क करना है। तो देखिए पहले से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है ना, हर एवरी 3 मंथ्स में क्या होगा, ये हो जाएगा। तो थर्ड हो गया, फिर 1 2 3, फिर ये वाला आ गया, ये हो गया क्या 6 मंथ्स हो गया, 1 2 3। ये कौन सा मंथ हो गया, 9th मंथ हो गया, फिर 1 2 3, ये मंथ हो गया 12। तो कौन कौन से मंथ हो गए, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च हुआ। ओके, ये कौन सा मंथ हो गया आपका, मार्च हो गया। अप्रैल मई जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर हो गया। तो कौन कौन से मंथ में मैगजीन पब्लिश होगी, मार्च जून September and December। So we can solve this question from the given question। It is given that school has decided to bring out a magazine every quarter of the year। मैंने उसे solve करके बता दिया, but how will you write this as solution in your copy is like this। We know that there are 12 months in a year। हमें पता है कि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो क्वार्टर ऑफ अ ईयर कितना हो जाएगा, 1/4 into 12। अब इसे आपको वैसे ही कट करना है, 4 1 जा 4 and 4 3 जा 12। So students, don't use pen for this action। Okay, you have to use pencil, जैसे कि आपका बिल्कुल सही दिखे और कुछ भी गलत ना दिखे। तो यहाँ पे आपका बचा 1 and 3। तो यू कैन राइट 1 into 3, 3 1 जा 3। So 3 months।
तो आप देखिए, सो फॉर एवरी 3 months स्कूल हैज टू ब्रिंग आउट अ न्यू मैगजीन। तो हर 3 months में स्कूल को नई मैगजीन लाना है। तो कौन कौन से वे मंथ्स होंगे हमने देख लिया हुआ है। 3rd month, then 6th month, then 9th month and then 12th month। मंथ कौन कौन से वो भी आप लिख लेंगे यहाँ पे, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। So the next question is about Sleeping Beauty. Have you heard of Kumbhakaran, the brother of Ravan? He is famous for sleeping for half a year. Most people sleep about 8 hours a day. Then what part of a day is it? आपने कुंभकर्ण के बारे में सुना होगा। Who was that? He was brother of Ravan. एंड रावण को तो आप जानते ही होंगे, भगवान राम के साथ उनकी लड़ाई हुई थी और उन्होंने रावण को क्या किया था, मार दिया था, जिसके कारण हम एवरी ईयर दशहरा के दिन रावण का स्टैचू क्या करते, बर्न करते है ना। तो वह स्लीपिंग के लिए बहुत फेमस था। कौन फेमस था, कुंभकर्ण। और वह 1 ईयर का हाफ, दैट मीन्स 6 months वह सोता ही था। तो मोस्ट पीपल क्या करते हैं, 1 डे में 8 आवर्स सोते हैं। तब आपको ये बताना है कि ये 1 डे का कितना पार्ट होता है। तो कैसे निकालेंगे, 1 डे में कितने होते हैं, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 होते हैं। तो 24 में 8 आवर्स 1 डे का कितना पार्ट है। तो हम अभी से सॉल्व करेंगे। एंड सो व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डज डू दिस। तो आपको ये बताना है कि अब एक साल में वह का के कितना पार्ट वह सोते हैं। एंड अ पर्सन 60 years old must have slept dash year। अब अगर कोई पर्सन 60 years का है तो वह कितने साल, कितने ईयर सोता है, ये हमें सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व दीज क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 is most people sleep about 8 hours a day। बहुत से people एक दिन में 8 आवर्स सोते हैं। देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इज इट। तो हमें ये बताना है कि ये दिन का कितना पार्ट है। तो वी कैन सॉल्व दिस। वी नो दैट 24 hours in a day। तो given most people sleep about 8 hours a day। तो पार्ट अगर आपको निकालना है तो आप 8 में 24 का क्या कर दीजिए, अपॉन कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा। देखिए 8/24 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे लिखिए आप 8/24 यहाँ पे लिखा और फिर 8 से दोनों में डिवाइड कर दीजिए। तो 8 ये क्या हो गया, ये सिंप्लीफाई करना हो गया फ्रैक्शन को, मतलब उसका बहुत ही छोटा फॉर्म हम निकाल रहे हैं। ये कैसे फ्रैक्शन होंगे, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे जो हम इसे सॉल्व करके निकालेंगे। 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24। ये आ जाएगा आपका 1/3 पार्ट्स ऑफ अ डे। Next, so what part of year do they sleep? A person 60 years old must have slept years। तब आपको ये निकालना है कि वह एक ईयर का कितना पार्ट सोते हैं। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, ये आप निकाल लीजिए, 12 मंथ्स होते हैं, है ना। और 12 मंथ्स व्हाट पार्ट ऑफ ईयर डज दे स्लीप। और 12 मंथ्स में कितने डेज होते हैं वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो 12 मंथ्स में कितने डेज होते हैं, 365। तो 365 का आप अगर निकालेंगे 1/3, ये आ जाएगा आपका कि वह 1 ईयर में कितना सोते हैं। 365 इंटू 1/3 आप कर लीजिए, तो ये आपको पता चल जाएगा कि वो 1 ईयर में कितना सोते हैं। इट इज 1/3। ओके, दिस इज 1/3। तो आप इसे डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, यहाँ भी 1 आ गया, एंड 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3 और कुछ बच गया, यहाँ पे कितना बचा 2। तो डिवाइड करेंगे तो लगभग 6 आएगा। दैट मीन्स 121 डेज
अबाउट 121 डेज वो 1 ईयर में सोते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 121 डेज और कितना बचा था 6 and 6 hours। ये हो गया आपका। सो व्हाट पार्ट ऑफ अ डे डू दे, व्हाट पार्ट ऑफ अ ईयर डू दे स्लीप। तो एक ईयर का कितना पार्ट वे सोते हैं। तो 1/3 हमने निकाल लिया कि 121 डेज एंड 6 आवर्स वे सोते हैं। और 1 ईयर का कितना पार्ट होगा, तो 1 ईयर का कितना पार्ट होगा आप बताइए। अगर वे 1/3 ऑफ अ डे सोते हैं तो 1 ईयर का भी 1/3 सोएंगे, है ना। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो आप लिखिए यहाँ पे 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। ठीक, हमने यहाँ लिख लिया 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। अब हमें बताना है कि 1/3 क्या होगा। तो अगर इसका निकालेंगे आप 1/3 तो कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 12। तो कितने मंथ्स आ जाएंगे स्टूडेंट, देखिए 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये आ जाएगा आपका 4 मंथ। दैट मीन्स वे क्या करते हैं 4 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में। कितना ज्यादा सोते हैं हम लोग, अगर हम एक दिन में 8 आवर्स सोते हैं तो दैट मीन्स 1 ईयर में हम 4 मंथ्स को सोने में निकाल देते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं उनका तो आधा मंथ सोने में ही निकल जाता है ना। तो अब हमें सॉल्व करना है अ पर्सन 60 ईयर ओल्ड मस्ट हैव स्लेप्ट डैश ईयर। अगर कोई पर्सन 60 ईयर का है तो वह कितने ईयर सोता है। तो पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं, तो इसी में हम अगला वाला सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज कर करके सॉल्यूशन करते जाइए और याद रखिएगा आपको क्वेश्चन किससे लिखना है, आपको क्वेश्चन लिखना है ब्लैक से और आंसर लिखना है ब्लू से। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। A person 60 years old must have slept for 1/3 upon 60 कर लीजिए। ओके, तो ये आप हो जाएगा 3 1 जा 3 और इसको आप इस तरह से कर सकते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये और ये 0 हो गया। तो कितने ईयर्स उसने सोए 1 into 20, that means 20 years for sleeping of 60 years old person. The next is Kirti's shopping list. Kirti की shopping list. Here is a Kirti's shopping list. Tomato is 12 rupees per kg. Potato is 10 rupees per kg. Onion is rupees 60 per kg. Carrot is rupees 18 per kg and gourd is rupees 8 per kg. अब आपको ये टेबल अच्छे तरह से देखना है और अकॉर्डिंग टू दिस टेबल यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चन। So look at the yellow price list and how much does 2 kg of tomato cost. So you can solve this. From the price list 1 kg of tomato rupees 12. So 2 kg of tomato कितना हो जाएगा 12 2 जा 24। तो इसे आप लिखिए then the cost of 2 kg tomatoes 12 into 2 it is 24 rupees. The next question is how much does kg of tomato cost? अब टमाटो का जो कॉस्ट है वो कितने रुपीस केजी है, तो आप इसे भी निकाल सकते हैं। आप प्राइस लिस्ट देखिए उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि द प्राइस ऑफ टमाटो इज रुपीज 12। So you can write from the price list 1 kg of tomato equal to rupees 12. The next question is Kiran wants 2.5 kg of tomato. How much will it cost? किरण चाहती है 2.5 kg of tomato खरीदना, तो उसे इसका कितना कॉस्ट कितना
पे करना होगा, इसका कॉस्ट कितना होगा। सो यू कैन सॉल्व दिस। फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ टमाटो ₹12। तो पहले आप हाफ kg टमाटो निकाल लीजिए, ये हो जाएगा ₹6। फिर इसके बाद आप 2 kg टमाटो निकाल लीजिए, ये हो जाएगा ₹12 इंटू 2 24। फिर दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 24 प्लस 6 कितना हो गया 30। आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो 2.5 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2.5 ये होगा आपका, आप कैसे लिखेंगे इसे, 2 इंटू 2 4 हुआ, और 4 में आप ये 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5। ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 5/2। अब आपको 2 बार नहीं करना है कि एक बार 12 में 1/2 का करिए, फिर एक बार 12 में 2 का करिए। आप डायरेक्ट 12 में 5/2 का कर दीजिए यहाँ पे। तो आपको ये दोनों स्टेप नहीं लिखने पड़ेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो डायरेक्ट लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2.5 kg ऑफ टमाटो इक्वल टू, आप यहाँ सॉल्व करेंगे 5/2 इंटू 12। अब 2 से 12 को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है 12 में 2 का। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू 6 आ गया यहाँ पे आपका, क्या आ गया 5 इंटू 6। तो ये हो जाएगा आपका 5 6 जा 30। तो अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो हुआ ना ये बहुत इजी, बहुत आसान करने में। तो आप फ्रैक्शन के वीडियो भी बेसिक मैथ्स में देखते रहिए और इसे आपको सॉल्व करना ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच डज 3.5 kg पोटैटो कॉस्ट। तो इसको भी अगर आपको पता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, पर मैं इसको दूसरे मेथड से बता रही हूँ। देखिए फ्रॉम द प्राइस लिस्ट 1 kg ऑफ पोटैटो ₹10। 1 kg ऑफ पोटैटो कितना प्राइस है, 10 रुपीज है। तो हाफ kg पोटैटो का क्या हुआ, 1/2 इंटू 10 कर दीजिए। तो 2 का 10 में डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आपका 5 रुपीज हाफ kg का। अब 3 kg का निकाल लीजिए, तो 3 10 का कितना हो जाएगा 30। अब 30 और 5 को ऐड कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 3.5 kg पोटैटो का कॉस्ट 35 रुपीज। अब अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो ये दोनों स्टेप आपको नहीं करने पड़ेंगे, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे 3.5। 3.5 की वैल्यू आप लिख लीजिए सबसे पहले, क्या होगा 3 2 जा 6 एंड 1 7/2 हो जाएगा ये। और उसके बाद आप 7/2 का 10 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7/2 इंटू 10। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे करेंगे। 2 1 जा क्या हो गया 2 और 2 5 जा, लेकिन जो मैं कट कर रही हूँ ना ये आपको सेम कलर से नहीं करना है, आपको पेंसिल से करना है, तभी समझने में इजी होगा। तो ये हो जाएगा आपका 7 5 जा 35 रुपीज, है ना। तो हुआ ना ये आपके लिए इजी, ₹35 आ गया। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहाँ सो द कॉस्ट ऑफ 3.5 kg ऑफ पोटैटो इक्वल टू दिस, आप ये 2 स्टेप लिखिए, या फिर आप इतना पूरा लिखिए, जैसा आपको इजी लगता है आप वैसा सॉल्व करिए। बोथ सोल्यूशन आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1/1 and 1/4 kg ऑफ कैरेट। तो इसका प्राइस क्या है, आप देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे। 1 kg कैरेट का प्राइस है ₹18। ओके, तो 1/4 kg ऑफ कैरेट हो जाएगा 1/4 इंटू 18। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, वैसे ही करिए 4 इंटू, इस तरह से कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देख लीजिए आप।
2 से ये कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, ये हो गया आपका 9/2। 9 में आप 2 को डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। अब आपको अगर डिवाइड नहीं आता है डेसिमल वाला तो ये मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। देखिए 9 है और ये 2 है, ये देखिए 2 4 जा क्या हो गया 8 हुआ। अब यहाँ पे आपने इसको जब माइनस किया तो 1 बचा। अब यहाँ से कुछ है नहीं आगे नंबर की, आप यहाँ तो जब हमें ऐसी सिचुएशन आती है तो यहाँ हम एक डेसिमल लगाते हैं और इसके आगे एक 0 लगाते हैं। अब फिर आप इसे आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, ये हो गया आपका 4.5 रुपीज। देन 1 and 1/4 kg ऑफ कैरेट, 1 kg का है 18 और 1/4 का कितना है 4.5, ये हो गया 22.5 रुपीज। इसको आप ऐड कर लीजिए। अब इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे 1 and 1/4 की आप वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे देखिए 1 and 1/4 इक्वल टू कितना होगा आपका, देखिए 4 1 जा 4 है ना, 4 1 जा कितना हुआ 4 और 4 and 1 कितना हो गया 5, ये हो गया 5/4, इसकी वैल्यू 5/4 हो गई। अब इतना ये वाला स्टेप ना लिख के आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, अब 1 and 1/4 kg कैरेट का कॉस्ट आप क्या करेंगे 5/4 में 18 का आपको मल्टीप्लाई करना है, इंटू 18 करना है। तो 5/4 में आप 18 कर लीजिए, तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 5 9 जा 45 और नीचे क्या बचा डिनोमिनेटर में 2, तो 45 में आप इसी तरह से जब 2 का डिवाइड करोगे ये आ जाएगा आपका 22.5। तो ये वाला आई थिंक जो पहले बताया है वही इजी है, तो आप यही वाला कर लीजिए। और अगर आपको फ्रैक्शन बहुत अच्छे से आता है तो आप ये वाला मेथड भी कर सकते हैं। ओके, so let's do the next question. He bought a gourd of weight 4 mc/4 kg and its cost. अब उसने गार्ड लिया 4 mc/4 kg। अब इसका कॉस्ट आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, 1 kg गार्ड का कॉस्ट है 8 रुपीज, तो 4 kg का 8 into 4 कितना हो गया 32। अब 3/4 का आप निकाल लीजिए, 3/4 में 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 4 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका ₹6। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 38 रुपीज। और ये आपको मिक्स फ्रैक्शन वाले मेथड से भी आप डायरेक्ट सॉल्व करके 4 4 जा 16 एंड 3 19/4 का 8 में मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं।